हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Fortune's Wheel, Cardinal, 4 of Pentacles, 3 of Cups, and 9 of Sphere. Okay. So हमारे पास है 4 of Pentacles. 4 of Pentacles क्या होने का मतलब है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीक में। आई थिंक कोई आपको ऑफर करने वाला है गिफ्ट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अटेंशन। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आप किसी तरीके का सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन अचानक ही आपसे मिलने आ जाए और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करें आप दोनों साथ में। ऑल्सो कार्डिनल का कार्ड है। सो आई थिंक ये पर्सन कोई नई अनाउंसमेंट भी करने वाला है, कोई ऐसी चीज़ आपसे कहने वाला है जो आपको इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, जिसकी ये पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट दे या फिर ये आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स से मिलवाएं। कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि शायद इस वक्त आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, जितना पुराना आपका रिलेशनशिप है उस हिसाब से। और अगर आप वाकई पुराने रिलेशनशिप में है तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा वो एक सरप्राइज की तरह आपको मिलेगा और काफ़ी प्लीजेंट सरप्राइज होगा ये आपको। ये चीज़ें चाहिए होंगी, बट शायद आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। तो वो उस सेंस में सरप्राइज ज़रूर साबित होगा। एंड अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां आपको उम्मीद नहीं थी कि अब ये रिलेशनशिप यहाँ से आगे बढ़ेगा या आपको कुछ मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, किसी तरीके का कमिटमेंट या किसी तरीके का सपोर्ट, तो आप देखेंगे कि अभी सब कुछ ओवर नहीं हुआ है। ओके, और ये पर्सन वाकई में इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। और फॉर्च्यून्स व्हील के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आप ब्लेस्ड रहेंगे। ऑल्सो इस वीक में आपको हर चीज़ एफर्टलेसली मिलेगी। आपको लगेगा कि आपको एफर्ट करना भी नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ फिगर आउट करना भी नहीं पड़ रहा है और जो भी आपको मिल सकता है वो आपको यूं ही ऑफर किया जा रहा है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा वीक देख रही हूँ मैं। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे, आपको लगेगा कि सारी चीज़ें अचानक ही हो रही हैं और आपके पास कुछ भी हैंडल करने का वक्त नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कई सारे सवाल पूछ ले एक साथ और आपको लगेगा कि अभी आप उसका जवाब नहीं दे सकते। मे बी ये आपको प्रपोज करें और आपको ये लगेगा कि पता नहीं आपको कुछ कहना चाहिए या नहीं, या आपको अपने फैमिली मेम्बर्स या दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए इससे पहले कि आप कुछ कहें। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। ऑल्सो 3 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के डेस्टिनी में था, क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील भी है। तो ऐसा लगता है कि इस प्रोग्रेस को कोई चीज़ रोक नहीं सकती। आप जिसके भी साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है वो पर्सन आपका सोलमेट है और ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए है, ऐसा लग रहा है ये कार्ड्स देखे। और जितना भी चाहे ये पर्सन इग्नोर करे, वो इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर सकते। इन केस ये पर्सन इग्नोर कर रहा था तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत इंटरेस्टेड नहीं है और बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये रिलेशनशिप मैरिज में नहीं बदलेगा, तो उस केस में टैरो आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड और एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब है बट तब तक नहीं ये अपने उस साइड को बाहर लाते जब तक इन्हें लगता नहीं कि उसकी ज़रूरत है। तो शायद अभी तक इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया, आपको काफ़ी वेट करवाया, बट जब ये एक बार श्योर हो जाते हैं कि हाँ उन्हें ये काम करना है तो फिर इनके जैसा कोई बोल्ड और एक्सप्रेसिव नहीं है। तो यही चीज़ आप देखेंगे कि ये पर्सन
काफ़ी खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने भी एक्सप्रेस करेगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने भी स्टैंड लेंगे वो इस रिलेशनशिप के लिए। और बाकी चीज़ आप पे डिपेंड करेगी कि आप आगे कैसे जाना चाहते हैं, क्या आप अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। आप अपनी पेस पे मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है तो उसे आपको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं और ये पर्सन वहीं पे रहेगा जहाँ ये है, क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील है, जैसा कि मैंने कहा ये डेस्टिनी है आपकी, तो जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, जो आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, प्रोफेटस, 5 of Cups, Alchemist, Judgment, and 3 of Pentacles. Okay. Alchemist I think आपसे कह रहा है कि कुछ वक्त लीजिए इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ होगा डिसाइड करने के लिए। अगला ही कार्ड जजमेंट का, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप जो चाहे वो चूज़ कर पाएंगे, बट कुछ भी चूज़ करने से पहले हर चीज़ को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इनफैक्ट टैरो आपसे कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट फैसला लेने का वक्त आ गया है, तो आप पास्ट की सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें कि आप क्या इस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे या नहीं, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है, आप कब तक इस पर्सन से कमिटमेंट करना चाहेंगे, या आप क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, और वो चीज़ें कहाँ तक इस रिलेशनशिप के साथ कंपैटिबल है, क्या आप वो सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर पाएंगे जो आपके लाइफ में जल्दी ही आने वाले हैं। तो जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी चूज़ करने के लिए और इसीलिए ये वीक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। शुरुआत में काफ़ी रोमांटिक और अच्छा रहेगा, बट बाद में आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए जिसका आपको जवाब देना है या रिस्पॉन्ड करना है। बट ये एक प्रोसेस है जो कि होना ही होना है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, वो अच्छा होगा। 5 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पुरानी बातों में खोया हुआ है। आजकल ये पुरानी बातों को काफ़ी मिस करते हैं। ये पर्सन चाहता है कि वो किसी तरीके के प्रॉमिस को सच करें। ओके, प्रोफेटिस का कार्ड है यहाँ पे, तो मे बी इस पर्सन ने पहले भी आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ रहेंगे एंड हमेशा आपका साथ निभाते रहेंगे। ये पर्सन शायद हमेशा से ही मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा था, और प्रॉमिस करने के बाद शायद फिर कुछ डिफरेंसेस आए, कुछ इश्यूज आए, और आप सोचने लगे कि पता नहीं वो कितना सच बोल रहे हैं, पता नहीं वो अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। बट अब ये पर्सन उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने भी पास्ट को देखा है, वो भी इस रिलेशनशिप को अच्छे से लीड कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप ही उनके लिए परफेक्ट है। और अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो कुछ और भी उनके लिए वर्क नहीं करेगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पीठ पीछे ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन हो रही है। शायद ये पर्सन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है बैकग्राउंड इस रिलेशनशिप के लिए। तो इस बार जब ये कमिटमेंट देने आएंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट करके आएंगे। बाद में ये इस बात के लिए रूम नहीं छोड़ना चाहते कि ओके मैं अब ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती। ये हर तरीके से प्रिपेयर्ड होके ही आपको ऑफर करेंगे कमिटमेंट। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त जो भी हो रहा है उसे अपने अकॉर्डिंग गाइड कीजिए। आप अपने लीडर बने, आप अपनी लाइफ को अपने पर्सपेक्टिव से देखें, उसके बाद डिसाइड करें
आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है दूसरों के ओपिनियन पे। मतलब डेफिनेटली सुनिए दूसरों के ओपिनियन, बट जो आपको अच्छे लगे बस आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, जो आपको ठीक लगे बस उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। एंड ये श्योर कीजिए कि आप अंत में वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आपकी सोल तैयार हो। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।